आमदनी के बारे में कब सोचेगी हिमाचल की सरकार? त्योहारी सीजन में दिया महंगाई का झटका। पिछले महीने भी बढ़ाए थे दाम, इस महीने तो दाल के साथ साथ तेल भी महंगा कर दिया। हिमाचल में एक आम परिवार की रसोई को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे जरूरी चीजें हैं आटा, चावल, दाल और तेल। यही 4 चीजें हैं जो हर रोज चूल्हे पर रखी गई कढ़ाई और भगोने में उतरती हैं। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि रसोई की लौ तो जल रही है मगर जेब से धुआं उठ रहा है। वजह है सरकार की तरफ से बार बार आने वाला महंगाई का झटका। पिछले महीने आपदा से जूझते हुए लोगों को दालों के दाम बढ़ाकर मार पड़ी थी और अब जब त्योहारी सीजन शुरू हुआ है तो सरसों का तेल और दालें दोनों ही महंगी कर दी गई हैं। सोचिए, ये वही सरकार है जो कहती है कि राशन डिपो इसलिए चलाए जाते हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन राहत का वादा कब तक कागजों में रहेगा और बोझ हकीकत में बढ़ता रहेगा? यही सवाल आज लाखों उपभोक्ताओं की जुबान पर है। पिछले महीने ही जब लोग बारिश और आपदा से टूटे हुए थे तब सरकार ने चना, मलका और उड़द दाल के दाम 6 से 18 रुपए तक बढ़ा दिए। गरीब परिवारों को जो चना दाल 66 रुपए में मिलती थी वो अब 72 रुपए में दी जा रही है। मलका जो 56 रुपए किलो थी अब 66 रुपए पर पहुंच गई है और उड़द तो सीधे 58 से बढ़कर 76 रुपए किलो हो गई है। यही नहीं, एपीएल और टैक्स पेयर श्रेणी के परिवारों पर और ज्यादा बोझ डाला गया है, यानी गरीब से लेकर मध्यम वर्ग और टैक्स चुकाने वाला हर परिवार इस महंगाई की मार से अछूता नहीं बचा। अब इस महीने की तस्वीर देख लीजिए। त्योहारी सीजन जैसे ही शुरू हुआ एक और बड़ा झटका मिल गया। डिपुओं पर सरसों का तेल महंगा कर दिया गया। एनएफएसए और एपीएल परिवारों को अब सरसों का तेल 160 रुपए लीटर मिलेगा, जबकि पहले ये 146 रुपए था। टैक्स पेयर को तो 168 रुपए लीटर चुकाना पड़ेगा, पहले 153 में मिलता था। यानी रसोई का हर तड़का अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार ने हाल ही में कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दरों में कटौती की है ताकि महंगाई का बोझ कम हो सके, तब हिमाचल की सरकार ने राशन डिपो पर दाम क्यों बढ़ाए? क्या ये कटौती सिर्फ कागजों पर रह गई और आम आदमी तक राहत पहुंचाने का कोई इरादा ही नहीं था? अगर जीएसटी घटने के बावजूद राशन डिपो में कीमतें बढ़ रही हैं, तो साफ है कि सरकार ने उपभोक्ताओं तक राहत पहुंचाने की बजाय राजस्व बढ़ाने का रास्ता चुना। और सरकार की व्यवस्थाओं की पोल तो तब और खुल जाती है जब राजधानी शिमला जैसे शहर में भी डिपोओं की हालत ऐसी हो जाती है कि 2-2 महीने तक सरसों तेल और दालें नहीं पहुंचती। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि डिपो पर लोग खाली थैले लेकर घर लौट रहे हैं। जिनके भरोसे हर महीने की रसोई चलती है वो लोग मजबूरन बाजार से महंगी दरों पर खरीदारी कर रहे हैं। यानी जो सिस्टम जनता को सहारा देने के लिए बनाया गया था वही सिस्टम अब लोगों की कमर तोड़ने पर उतारू है। पंचायत भवन के राशन डिपो की हालत देख लीजिए। वहां दोपहर तक सिर्फ कुछ कट्टे चावल और चीनी बचे हुए थे। दालें और तेल तो कब से गायब है। आप सोच सकते हैं जहां राजधानी में ये हाल है वहां दूर दराज के गांवों में लोगों की क्या दुर्दशा होती होगी। महंगाई का तर्क सरकार हमेशा थोक बाजार और एमएसपी बढ़ोतरी पर डाल देती है, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता कि जब बाजार में दालें 20-25 रुपए तक सस्ती मिल रही हैं, तो डिपो से मिलने वाली दालें महंगी क्यों कर दी गई? डिपो का मकसद था कि गरीब और मध्यम वर्ग को बाजार से कम रेट पर सामान मिले, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, 19 लाख राशन कार्ड धारकों वाले प्रदेश में जब हर महीने दाल और तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर कितने घरों की रसोई पर पड़ता होगा? कोई मजदूर जो रोजाना दिहाड़ी पर 400-500 रुपए कमा रहा है, उसके लिए 10-15 रुपए किलो बढ़ा हुआ दाम कितना बड़ा फर्क डालता है। कोई टैक्स पेयर परिवार जो सरकार के खजाने को भरने के लिए हर महीने तनख्वाह से हिस्सा देता है, उसे चना दाल 97 रुपए किलो में क्यों खरीदनी पड़े? और ये सवाल इसलिए और भारी है क्योंकि सरकार ने खुद 1,09,000 क्विंटल से ज्यादा दालों और 1,21,000 लीटर सरसों तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया है। जब बल्क में खरीद हो रही है तो जनता तक ये सामान महंगा क्यों पहुंच रहा है? क्या खरीद और सप्लाई के बीच कहीं ऐसा अंतर है जहां से फायदा किसी और की जेब में जा रहा है और बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है? त्योहारों का मौसम खुशियों का मौसम माना जाता है। घरों में दीपक जलते हैं, मिठाइयां बनती हैं, पकवान बनते हैं।
लेकिन इस बार त्योहारों से पहले ही महंगाई की कालिख हर घर की थाली में उतर आई है। जिन दालों के दाम पिछले महीने बढ़ाए गए थे, उन्हें और महंगा कर दिया गया है। जिन परिवारों ने सोचा था कि कम से कम त्योहारों में रसोई कुछ संभल जाएगी, उन्हें अब अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ी, सवाल ये है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या सरकार का काम सिर्फ आपूर्ति निगम को सप्लाई ऑर्डर जारी करने तक सीमित है? क्या असली जिम्मेदारी यही खत्म हो जाती है कि बाजार में भाव बढ़े तो डिपो पर भी बढ़ा दो? अगर सरकार खुद अपने ही डिपो पर उपभोक्ताओं को राहत नहीं दे सकती, तो फिर इस पूरी व्यवस्था का औचित्य क्या है? आज जरूरत है कि सरकार इस महंगाई पर गंभीरता से सोचे। आम जनता को राहत देने के लिए डिपो प्रणाली बनाई गई थी, लेकिन अगर वही आम जनता 2-2 महीने तक खाली थैले लेकर लौट रही है, तो ये किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी है। सरकार को जवाब देना होगा कि त्योहारों के मौके पर क्यों आम परिवारों की रसोई बुझाने का इंतजाम किया गया। जीएसटी कम होने के बावजूद दाम क्यों बढ़ाए गए? बल्क सप्लाई के बावजूद राहत क्यों नहीं मिली? और आखिर कब तक हिमाचल का आम आदमी महंगाई का सीधा शिकार बनता रहेगा? क्योंकि आखिरकार सरकार का असली काम यही है, आम आदमी के बारे में सोचना। और अगर आम आदमी ही रोजाना की दाल और तेल के लिए तरसता रहेगा, तो फिर बड़े बड़े वादों और घोषणाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। बाकी आप दर्शक तो खुद भी समझदार हैं, इसलिए अब आप ही हमें बताइए कि सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।